दोस्तों, क्रिकेट को एक जेंटलमैन का गेम कहा जाता है, लेकिन ये गेम काफ़ी समय उतना जेंटल भी नहीं रहता। हमें काफ़ी सारे प्लेयर्स को फील्ड पर हंसी मजाक करते हुए देखा है और कुछ प्लेयर्स को लड़ते झगड़ते हुए भी। लेकिन दोस्तों, कुछ समय बात इतनी आगे बढ़ जाती है जिससे मैच ऑफिशियल्स को इंटरफेयर करना पड़ता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्रिकेट की 10 सबसे बड़ी फाइट्स के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे खतरनाक लड़ाई को देखने के लिए वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अपने करियर की शुरुआत में मिचेल स्टार्क काफ़ी गर्म मिजाज के थे और कुछ भी गेम के बीच हो तो वह किसी भी प्लेयर से भिड़ जाते थे। दोस्तों, ऐसा ही 2014 के मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के गेम में हुआ, जब मिचेल स्टार्क ने केरन पोलार्ड को एक बाउंसर डाली जो कि पोलार्ड से मिस हो गई और उसके बाद स्टार्क ने जाकर उन्हें स्लेज भी किया। दोस्तों, इसके बाद अगली ही गेंद पर जब मिचेल स्टार्क बॉलिंग करने आए तो पोलार्ड ने जानबूझकर पुल आउट कर दिया, लेकिन गुस्से में आकर स्टार्क ने वह गेंद उनकी तरफ फेंक दी, जिसके बाद पोलार्ड भी गुस्से में आए और उन्होंने अपना बल्ला स्टार्क की तरफ फेंक दिया। और दोस्तों, उसके बाद मैच ऑफिशियल्स को बीच में आना पड़ा और दोनों ही प्लेयर्स को बड़ा फाइन भरना पड़ा। दोस्तों, विराट कोहली और गौतम गंभीर एक बार 2013 के आईपीएल में एक दूसरे से भिड़ गए थे। दोस्तों, ये सब की शुरुआत 9th ओवर में हुई, जब विराट कोहली बढ़िया बैटिंग कर रहे थे और उन्होंने उस ओवर में कुछ छक्के भी मारे। लेकिन दोस्तों, अगले ही ओवर में जब विराट कैच आउट हो गए, जिसके चलते गंभीर ने उस विकेट को सेलिब्रेट किया, लेकिन विराट को ये बात पसंद नहीं आई और विराट उसी के चलते गंभीर के पास गए और उन्होंने उन्हें कुछ तो बोला, जिसके चलते गंभीर भी लगभग उनके साथ भिड़ गए और उसके बाद रजत भाटिया ने उन्हें अलग किया और विराट वापस पेविलियन की तरफ चल पड़े। दोस्तों, शकीब अल हसन ने पूरी दुनिया को इस बार अपना एक अलग ही रूप दिखाया। हाल ही में हुए ढाका प्रीमियर लीग के मैच में जब शकीब गेंदबाजी कर रहे थे तो काफी बार एम्पायर ने क्लोज कॉल पर बैट्समैन को आउट नहीं दिया, लेकिन 6th ओवर में जब शकीब ने एक LBW की अपील की और एम्पायर के नॉट आउट देने के बाद शकीब ने गुस्से में आकर स्टंप्स पर लात मार दी और अगले ही ओवर में स्टंप्स उखाड़ के एम्पायर के सामने तक फेंक दी, जिससे कि सारे क्रिकेटिंग फैंस दंग रह गए। लेकिन दोस्तों, इसी के चलते बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने शकीब को काफ़ी मैचेस के लिए बैन भी कर दिया था और लोगों ने शकीब को उनके बर्ताव के लिए बहुत ट्रोल किया। दोस्तों, मेंटल डिसइंटीग्रेशन एक टर्म है जो कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स स्लेजिंग के समय इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, ये इंसिडेंट 2018 के टेस्ट मैच में हुआ, जब डेविड वार्नर क्विंटन डिकॉक को बार बार स्लेज कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, डिकॉक ने वह पर्सनली लेके वार्नर की वाइफ की ओर इशारा करके कुछ कमेंट्स मारे, जिससे कि वार्नर बहुत ज़्यादा भड़क गए और वह दोनों प्लेयर्स चेयर से लेकर ड्रेसिंग रूम तक झगड़ते हुए गए। लेकिन दोस्तों, इतना ही नहीं, साउथ अफ्रीका का क्राउड भी वार्नर और उनकी वाइफ को गालियां देने लगा, जो कि मैटर को काफ़ी आगे ले गया। दोस्तों, आप लोग इमाम उल हक को इस लिस्ट में देखकर सोच में ज़रूर पड़ गए होंगे, क्योंकि उन्हें अक्सर जेंटल जायंट के नाम से भी जाना जाता है। वह इसलिए क्योंकि वह हमेशा शांत मिजाज के रहते हैं और हर किसी से अच्छे से बात करते थे। लेकिन दोस्तों, 1997 के वर्ल्ड कप में एक भारतीय फैन स्टैंड से इमाम को बार बार आलू कहकर परेशान कर रहा था, जिसके चलते इमाम ने 12th मैन से बैट मंगवाया और उस फैन की ओर कूद पड़े। लेकिन सही समय पर सिक्योरिटी प्रोफेशनल ने उन्हें रोक लिया और इमाम को उस फैन को मारने से बचा लिया। दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स कभी भी स्लेजिंग और प्लेयर्स को परेशान करे बिना नहीं रह सकते। लेकिन दोस्तों, अगर उसी के चलते किसी ने उन्हें वापस सुना दिया तो वह उसे पॉजिटिवली नहीं लेते। दोस्तों, ये इंसिडेंट 2003 डे 4 के टेस्ट मैच पर हुआ था, जब वेस्ट इंडीज पूरी तरह से गेम में था। जिसके बाद ग्लेन मैग्रेथ ने राम नरेश सरवन को गालियां देना शुरू कर दिया, जिसके बाद सरवन ने आकर उन्हें भी काफी कुछ सुना दिया और वह दोनों भिड़ गए। दोस्तों, हम सब मॉन्की गेट इंसिडेंट से वाकिफ हैं। ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच आखिरी टेस्ट में हुआ इंसिडेंट था, जब सचिन तेंदुलकर बल्लेबाजी कर रहे थे और हरभजन सिंह नॉन स्ट्राइकर एंड पर थे। जिसके बाद साइमंड्स का ये दावा था कि हरभजन ने उन्हें मॉन्की कह के बुलाया, जो कि उस समय एक रेसिस्ट स्लैंग था ब्लैक्स को लेके। दोस्तों, हरभजन ने यह भी कहा कि उन्होंने ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया, बल्कि उन्होंने हिंदी भाषा में एक गाली दी थी। दोस्तों, ये केस कोर्ट तक भी गया और काफ़ी फैंस का ये दावा था कि अगर उस समय हरभजन इस केस में फंस जाते तो उनका करियर उस समय ख़त्म हो चुका होता।
दोस्तों हरभजन सिंह और श्रीशांत भारतीय टीम के सबसे एग्रेसिव क्रिकेटर्स में से एक थे, लेकिन दोस्तों कुछ रीजंस के चलते ये दोनों प्लेयर्स आपस में ही भिड़ गए। ये इंसिडेंट मुंबई इंडियंस और किंग्स 11 पंजाब के बीच एक आईपीएल गेम के दौरान हुआ, जब श्रीशांत ने मजाक में हरभजन को टीज करते हुए वेल प्लेड बोला, जबकि उस मैच में उनका प्रदर्शन खराब था। तो दोस्तों उसके बाद टीवी पर श्रीशांत सबको रोते हुए नजर आए, जिसके बाद यह पता चला कि इसके चलते हरभजन ने उन्हें चाटा मार दिया है। दोस्तों उसी के चलते हरभजन सिंह बाकी के बचे हुए मैचेस के लिए बैन भी हो गए थे। दोस्तों ये लड़ाई गरम दिमाग के ऑस्ट्रेलियन डेनिस लिली और पाकिस्तान के बल्लेबाज जावेद मियांदाद के बीच हुई, जब जावेद ने फाइन लेग की दिशा में एक सिंगल मारा, लेकिन डेनिस ने उन्हें जोर से कंधे से मारा, जिसके चलते जावेद लगभग गिरने ही वाले थे। तो उसके चलते जावेद ने उन्हें काफी कुछ सुना दिया। दोस्तों लेकिन ये लड़ाई यहीं खत्म नहीं होती। उसके ठीक बाद लिली ने जावेद को पीछे से लात भी मारी और उसके बाद जावेद ने लिली को उनके बैट से मारने का प्रयास किया, जिसके चलते एम्पायर्स को बीच में आना पड़ा और डेनिस लिली को इस बिहेवियर के चलते 2000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स का जुर्माना भी भरना पड़ा। दोस्तों क्रिकेट की हिस्ट्री में अगर सबसे बड़ी लड़ाई की बात करें तो उसमें शेन वॉर्न और मार्लन सैमुअल्स की लड़ाई का नाम सबसे पहले आता है। दोस्तों ये लड़ाई बीबीएल के मेलबर्न स्टार्स और मेलबर्न रेनेगेड्स के मैच के बीच हुई, जब सैमुअल्स ने मजाक में डेविड हसी, जो कि गेंदबाजी कर रहे थे, उनकी शर्ट पकड़ी, जबकि वहां दूसरा रन नहीं था। लेकिन दोस्तों ये देखकर स्टार्स के कप्तान शेन वॉर्न काफी भड़क गए और उन्होंने सैमुअल्स को काफी गालियां दी, जो कि माइक द्वारा सबको सुनाई दी। लेकिन दोस्तों इतना ही नहीं, अगले ही ओवर में वॉर्न ने थ्रो के चलते गेंद सैमुअल्स की ओर फेंकी और सैमुअल्स काफी भड़क गए और अंपायर्स को बीच में आना पड़ा और उन दोनों प्लेयर्स को शांत किया। दोस्तों इसी के चलते अगले ही ओवर में वॉर्न ने लसिथ मलिंगा को गेंदबाजी के लिए बुलाया, जिसमें उन्होंने सैमुअल्स की ओर एक तेज बाउंसर मारी, जिसके चलते सैमुअल्स को रिटायर आउट होना पड़ा क्योंकि उन्हें काफी खून आ रहा था। दोस्तों ये इंसिडेंट क्रिकेट की हिस्ट्री में सबसे अगली फाइट थी। दोस्तों आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको सबसे खतरनाक लड़ाई कौन सी लगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।